नखरे उठाने वाली सास। जी बताइए, अब के लिए कैसा ड्रेस देखा? भैया जैसा मेरी बहू कहे वैसा चाहिए। भैया आपके पास जो सबसे अच्छा ड्रेस हो वो देखा दिए। ये देखिए, पूरी मार्केट में ऐसा ड्रेस नहीं मिलेगा, न्यू कलेक्शन आया है। कैसा लगा बेटा तुझे? ठीक है, बस मम्मी मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई ये ड्रेस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बहुत सी मार्केट में शॉप है, चल और देख ले, जब तक तेरी पसंद का कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। रीना दीपिका को एक बड़ी डिजाइनर के पास ले जाती हैं। जी मैम, बताइए क्या दिखा दूँ आपको। आप अपना कलेक्शन दिखा दिए, जो पसंद आएगा मेरी होने वाली बहू बता देगी आपको। दीपिका को एक लहंगा पसंद आ जाता है और वो ले लेती है। ऐसी ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। दीपिका और निखिल की शादी हो जाती है और दीपिका अपने ससुराल आ जाती हैं। दीपिका तू यह बेट, अभी निखिल आ जाए तो थोड़ी रस्में बची है, हो जाएगी। मम्मी जी प्लीज अगर रस्में मॉर्निंग में कर ले तो। वो मैं बहुत थक गई हूँ ना, बस इसलिए। हाँ बहू, क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, तू जा और आराम कर ले, ये सब तो सुबह भी हो जाएगा। रेखा सुन मेरी बात, तो अपनी भाभी को लेकर जा उनके रूम में। जी माँ जी, आइए भाभी, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तभी रीना की नंद बोलती है। ये कोई तरीका है? पहला दिन है बहू का और तुम अभी से उसको इतनी छूट दे रही हो। थोड़ा टाइट रखो बहू को, वरना दिमाग खराब हो जाएगे। नहीं मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। वो तो बाद में पता चलेगा तुमको, हीरा है या कोयला। ये बात रेखा सुन लेती हैं। आज तो भाभी की पहली रसोई है ना, मम्मी मेरे नखरे पूरे करती हैं और ना ही अपनी बहू के करेगी। बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, बता क्या बनाएगी। मम्मी जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, आप ही लोग बताइए क्या खाएगी, मैं बना दूंगी। कुछ नहीं बहू, तू चिंता न कर, बस आलू और पूरी बना ले। नहीं भाभी, मुझे तो वेज बिरयानी खानी है। मैं बहू लेकर आई हूँ, कामवाली नहीं जो इतने ऑर्डर दे रही है। लेकिन मुझे वही खाना है। तुझे खाना है तो खुद बना या बाहर से ऑर्डर कर, बहू इतना सब नहीं बनाएगी। बहू किचन में आती हैं और सबकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती हैं। सब बैठे होते हैं। ले रेखा देख, मेरी बहू ने तेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मन भर के खाना खा। रेखा उठकर चली जाती है। सब खाना खा रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं। तभी रेखा बाहर बैठी होती हैं और पड़ोस की एक औरत आती हैं। बोलती है। क्या हुआ रेखा, यह क्यों बैठी है? क्या तेरी भाभी ने आते ही तुझे घर से निकाल दिया? नहीं आंटी, वो भाभी पहली रसोई बनाने जा रही थी तो मैंने भाभी से बोला कि मुझे बिरयानी बना दिए, तो मम्मी ने मना कर दिया। उस वक्त भाभी कुछ नहीं बोली और बाद में बिरयानी भी बना दी कि मुझे नीचा दिखा सके। हाँ सही बात है, ये तो तेरी बेइज्जती हुई। और चल, वो तो बाहर से आई हुई है, तेरी माँ तो तेरी सगी है, वो भी तेरे साथ ऐसा कर रही है। देखा, बहू को आए हुए टाइम हुआ नहीं और तेरी माँ अभी से तेरा भी ये हाल कर रही है, बेचारी रेखा। पड़ोसन आग में घी डालने का काम करती है। रीना और सुदेश अपने रूम में बैठे होते हैं, तभी सुदेश बोलता है। रीना, आज तूने अच्छा नहीं किया रेखा को डांट कर। उसने खाना भी नहीं खाया। हाँ मुझे पता है, मैंने रेखा के साथ आज अच्छा व्यवहार नहीं किया, और अभी मैं उसके कमरे में गई थी तो वो सो रही थी, इसलिए मैं आ गई चुपचाप। यह हाँ, आज तक रेखा से ऐसा बात नहीं की है, वो आज बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा करा क्यों। आपको याद है, मेरी शादी हुई थी तो आपकी मम्मी और बहन ने किया करा था मेरे साथ। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने तुमसे बहुत सा खाना बनवाया था और अच्छा नहीं लगने पर सब फेंक दिया था और तुमको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था।
हाँ, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। हाँ हाँ, तुमने सही सोचा, लेकिन रेखा को भी प्यार से समझाया करो, गुस्से से नहीं। चलो सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दीपिका सबके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। एक दिन रेखा आती हैं और बोलती हैं, मम्मी मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, बाहर बहुत गर्मी है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अभी नहीं, थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर जाना। मम्मी प्लीज़ आप ज़्यादा रोक टोक ना किया करिए। मैं अपनी दोस्तों साथ जा रही हूँ तो आप इतना क्यों रोक रही हैं? अरे बेटा, इतनी गर्मी है इसलिए बोल रही हूँ। हाँ रेखा, मम्मी जी सही कह रही है। आप तो चुप ही रहिए भाभी। आप ही मम्मी के कान भरती है। तभी वो ये सब कहती हैं। पहले तो मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपके आने के बाद वो तो मुझे बात भी नहीं करती है। रेखा, मुंह बंद रखो अपना और कमरे में जाओ। ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? रेखा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। दीपिका शाम में सबके लिए चाय बनाती हैं। रेखा, तुम ही चाय ले लो। मुझे नहीं खाना, आप ही खाइए। इतने में बाहर बताशे वाला आता है। वाओ, बाहर बताशे वाला आया है। तो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या तुमको बताशे पसंद है? निखिल जी, आप भी ना। बताशे किसको नहीं पसंद होते हैं, सबको ही पसंद होते हैं। बहू, तो यह क्यों खड़ी है? जा जल्दी और बताशे खाकर आ। जा निखिल, बहू को ले जा। दीपिका बताशे खाने चली जाती हैं। तभी ये रेखा देखती हैं और बोलती हैं, वह मम्मी क्या भेदभाव है। बहू चली जाए बाहर लेकिन बेटी नहीं जा सकती, उसके लिए गर्मी है। बहू के नखरे सारे पूरे हो गए लेकिन बेटी के नहीं। अब क्या माँ रेखा को समझा पाएगी? या रेखा कोई ऐसा कदम उठाएगी जो सब कुछ बदल देगा? अब देखिए होता क्या है। क्या होगा आगे, इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।